सब्सक्राइब करें घर गृहस्थी चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। तो दोस्तों, घर गृहस्थी में आज बारी है एक ऐसे वीडियो की जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू तो आपके लिए पहले ही कर चुकी हूँ। जी हाँ, मैं आपके लिए पतंजलि आंवला जूस का रिव्यू पहले ही कर चुकी हूँ। आप रिव्यू प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और सभी प्लेलिस्ट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, उस रिव्यू वीडियो के नीचे भी लोगों ने पूछा था, और जो लोग मुझे फेसबुक पेज मेरा फॉलो करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन डाला है, और दूसरे जो वीडियोस हैं उनके नीचे भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि आंवला जूस या एलोवेरा जूस को पीने का सही तरीका क्या है जिससे हमें पूरा बेनिफिट मिल सके और कोई नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों, पहले मैं बताऊंगी कि क्या ध्यान रखें आप ताकि कोई नुकसान ना हो जाए आपको, और फिर बताऊंगी कि फायदा कैसे लेना है इसका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मीन्स अ लॉट टू मी। यहाँ मेरे पास है पतंजलि आंवला जूस का बॉटल। इसको पिए आप या आप एलोवेरा जूस को पी रहे हो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिस दिन आप बॉटल ओपन करते हैं उस दिन इस पर लिखकर आता है दोनों पर ही कि एक बार आपने कैप को ओपन कर लिया, उसके बाद विद इन 30 डेज, 1 महीने के अंदर आपको कंज्यूम करना है। तो जिस दिन आप इसका सील तोड़ते हैं, यहाँ पर एक डेट लिख लीजिए, चाहे आंवला जूस हो चाहे एलोवेरा, दोनों के लिए सेम चीज फॉलो करिए। मेरे हाथ में भी आंवला का बॉटल है, क्योंकि ऐसे तो आपको याद रहेगा नहीं कि आपने किस दिन पीना शुरू किया था आंवला जूस, और 1 महीने से ज्यादा आप इसको पिएंगे और इसकी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज तो बदल ही जाएंगी, साथ ही साथ आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पहली चीज नुकसान से बचने के लिए करिए, यहाँ पे डेट डाल लीजिए तो आपको पता रहेगा कि अब इसकी एक्सपायरी क्या है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, अगर आपको लगता है तो आप इसको खोलने के बाद में, इसको खराब होने का अगर आपको डर लग रहा है तो खोलने के बाद में आप इन बॉटल्स को फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ये फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात, जब आप इसको पीते हैं, चाहे आंवला जूस का बॉटल हो चाहे एलोवेरा जूस का बॉटल हो, दोस्तों इसको अच्छे तरीके से शेक करिए, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप 2-3 दिन इसको ना पिए तो यहाँ बॉटल पे, इवन मेरी बॉटल में भी जमा हुआ एक मोटी सी लेयर जम जाती है, और ऊपर क्या होता है, डाइल्यूटेड वाटर जैसा रह जाता है। तो अगर आप बिना हिलाए पिएंगे तो आप वो डाइल्यूटेड वाटर जैसा जो जूस है वो पीते रहेंगे, और जो फाइब्रस पार्ट है उसका वो नीचे बैठा हुआ रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, आंवला या एलोवेरा जूस जो भी आप पी रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बॉटल को पहले हिला लेना है और तभी उसको पीना है। अदरवाइज क्या होगा, बाद में सारा फाइब्रस पार्ट जो नीचे है फिर जाएगा और आपको उसका कोई बेनिफिट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा पूरा। तो ये हो गई 3 बातें। अब आपको आना है चौथी बात पे कि पीना कैसे है। वैसे तो बॉटल के ऊपर पूरी डायरेक्शन लिख के आती है कि 20 ml लिक्विड आपको जूस लेना है और 20 ml ही नॉर्मल वाटर में, सादा पानी में मिलाकर इसको लेना है। तो पहली खास बात आप ध्यान रखिए कि इसको ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं पीना है, डाइल्यूटेड करना है आपको। दूसरी खास बात आप क्या याद रख सकते हैं, इस पर लिखकर आता है कि 20 ml ही मॉर्निंग में पीजिए, 20 ml ही इवनिंग में पीजिए। अगर आप खाली पेट पीते हैं तो कोई भी चीज़ ज़्यादा फायदा करती है तो पी सकते हैं, तो खाली पेट पीजिए। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है, आंवला और एलोवेरा जूस दोनों ही ऐसी चीज़ें नहीं है कि हर एक आदमी को एकदम से सूट हो जाए या हर आदमी 20 ml को डाइजेस्ट कर सके। तो आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है, आप 10 ml से शुरुआत करिए और धीरे धीरे 20 ml पे ले जाइए, बॉडी को उसके साथ एडजस्ट होने दीजिए। या आप सीधे ही 20 ml से शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, पर अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, इजी फील नहीं हो रहा है, आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको ले रहे हैं और आपको सूट नहीं कर रहा, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपका स्टमक अपसेट होता है या वॉमिट हो जाता है, तो आपके पास कोई बेनिफिट नहीं बचेगा। तो इट्स बेटर कि आप कम क्वांटिटी में पिए, जितना पिए वो आपकी बॉडी को लगे। अब बात आती है कि हमें इसे नापना कैसे है। एलोवेरा जूस के साथ वैसे भी एक नापने का कैप आता है, आप उससे दोनों जूस को नाप सकते हैं। लेकिन अगर आपने आंवला जूस लिया है, आपके पास कैप नहीं है, तो आप किसी भी पुराने सिरप का कैप यूज कर सकते हैं। जो कप सिरप्स वगैरह आते हैं या कोई और दूसरा सिरप, उन पे ml लिखा होता है, ऐसा कोई आप यूज कर लें। अगर ऐसी भी कोई चीज़ आपके पास नहीं है, तो हम जब टेबल स्पून से नापते हैं तो हम 5 ml मेडिसिन को करीब एक नॉर्मल टेबल स्पून लेते हैं, तो आप 4 टेबल स्पून करीब ले लें तो आप लगभग 20 ml ले लेंगे, और उतना ही आपको पानी मिला लेना है। आप चाहे तो इसे लीक वार्म वाटर में पी सकते हैं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इसके ऊपर, पर ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड है। अगला कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि क्या हम आंवला जूस और एलोवेरा जूस हम दोनों पीते हैं, तो क्या हम इन्हें मिक्स करके पी सकते हैं।
दोस्तों मेरी सलाह है कि आप इन्हें मिक्स करके ना पिएं, क्योंकि इस बारे में ऐसी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है पतंजलि की तरफ से भी कि अगर आप इनको मिक्स करके पीते हैं तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो बेटर है कि आप इनको 1 बाय 1 पिएं। पहले किसी एक जूस को पिएं और उसके बाद कम से कम आप 20 से 30 मिनट का गैप रखें, हाफ एन आवर बाद आप दूसरा जूस लें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप एक जूस मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लें, दोनों को एक साथ मिक्सअप ना करें। और आखिरी सावधानी जो आपको रखनी चाहिए, जैसे ही आपने जूस लिया है इमीडिएटली आप उसके ऊपर ही कुछ खा लेते हैं या चाय कॉफी पी लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए। जब भी आप एम्प्टी स्टमक या कोई भी चीज़ ऐसे ले रहे होते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, कम से कम आधा पौना घंटा आपको कुछ नहीं खाना चाहिए ताकि बॉडी को उसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। इसके अलावा एक और चीज़ दोस्तों, एक और कंफ्यूजन है कि मॉर्निंग और इवनिंग, तो इवनिंग में हम किस टाइम पिए। आप अगर 2 बजे आसपास लंच खा लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल लोगों का होता है कि आपने अराउंड 2 o'clock अपना लंच फिनिश कर लिया है, तो लंच करने के बाद आपके 2-3 घंटे बाद आपका पेट थोड़ा खाली हो चुका होगा, खाना ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका होगा, उस टाइम तक आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें, कुछ सावधानियां जिससे आप पतंजलि एलोवेरा जूस और पतंजलि आंवला जूस को लेते वक्त ध्यान में रखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और इसका पूरा फायदा मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्तों की रिक्वेस्ट पूरी हो गई होगी जिन्होंने बहुत टाइम से डिमांड की हुई थी। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर नीचे ज़रूर भेजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जानकारी जितनी ज़्यादा फैलाई जाए उतना अच्छा होता है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर बांटिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी चैनल घर गृहस्थी पर, तब तक के लिए बाय बाय।